नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेवल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित है। सिंपल इंटरेस्ट के हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान के चलिए आप पे प्रिंसिपल और अमाउंट है, यानी कि कोई धन यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए कि आप पे 1 है, यानी कि आपने 1 रुपया किसी से उधार लिया यूनिट में। ठीक है, 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, यानी कि यही धन 15 वर्षों में कितना हो जाता है अपने का। ये टाइम दे रखा है आपको 15 वर्ष। 15 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, यानी 1 रुपये से 2 रुपये बन जाता है। ठीक है, यूनिट में। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हमें ब्याज कितना दिया है हमने 15 वर्षों में, तो ब्याज कितना दिया हुआ है यहाँ से 1 रुपये हमने उधार लिया, 2 रुपये हमने किसी को चुकता किया, यानी कि जो हमने ब्याज लिया होगा तो लिया होगा हमने 1 रुपये यूनिट में। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ परसेंट फाइंड करें। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने के लिए SI इंटू 100, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 1, P इंटू टी, टाइम कितना रखा है 15 वर्ष। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है SI इंटू 100 और P इंटू टी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, रेट ऑफ परसेंट फाइंड हो जाएगी। दोनों को 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 20/3। इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए, 3 6 18, 2/3%, यानी 6 से 2/3%। ये हो जाएगी आपकी रेट ऑफ परसेंट। क्वेश्चन है ये, कोई धन 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, डेट चेंज है। देखिए प्रिंसिपल है और अमाउंट। कोई धन यानी मान के चलिए 1 था, कितने वर्षों में 12 वर्षों में, यहां से लेके यहां तक का टाइम जो लगा उसको 12 वर्षों में कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है अपने का ही, यानी कि 1 रुपये से 4 रुपये बन जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए पहले आपकी ब्याज कितना बनना है, यहां से तो 1 रुपया आपने उधार लिया था, 4 रुपये चुकता किया, यानी कि ब्याज कितना दिया होगा आपने 3 रुपये का। यूनिट पे आपने 3 रुपये ब्याज दिया होगा। तो आपसे दर फाइंड करवा रहा, तो रेट ऑफ परसेंट बराबर क्या होता है SI इंटू 100 P इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 3 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है आपका 1 और टाइम कितना दे रखा है आपको 12 साल का। तो 3 चौक 12, 4 से काटोगे तो 25%, यानी कि रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगी आपकी 25%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक धन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट। मान के चलिए आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया यूनिट में, तो ये कितने वर्षों में, यानी यहां से लेके आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो सबसे पहले देखिए यहां से आपका ब्याज कितना निकलेगा, तो ब्याज कितना निकलेगा, यहां से 1 रुपये उधार लिया, 4 रुपये चुकता किया, यानी कि 3 रुपये। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है SI इंटू 100 P इंटू R। ठीक है, SI आपका 3 है मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना माना हमने 1 और रेट ऑफ परसेंट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 10 से काटिए, यानी कि 30 वर्ष में। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 30 ईयर, यानी 30 वर्ष में। तो ये धन कितने वर्षों में हो जाएगा 30 सालों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, यानी कि यहां से यहां तक का जो उसे समय लगता है वो 20 वर्ष का लगता है। ये कह रहा है कि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। मान के चलिए 1 रुपये से 2 रुपये बन जाती है यूनिट में। ठीक है, 1 थी 2 रुपये बन जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी ये इसी की प्रिंसिपल की बात कही जा रही है। यहां से लेके ये कितनी हो जाएगी 4 गुनी। मान के चलिए A2 डाल लीजिए, यहाँ पे ये A1 हो गया, ये A2 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितनी 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां से लेके आपसे क्या पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछा जा रहा है यहां से लेके यहां तक का समय, टाइम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां से ब्याज निकाल लीजिए कि ब्याज कितनी बन रही है। अगर आप यहां से ब्याज निकाल लेंगे
तो ब्याज कितनी बन जाएगी आपकी 1 रुपये यूनिट में। 1 रुपये आपने उधार लिया था, 2 रुपये चुकता किया, तो ब्याज कितना बन गया आपका यूनिट में 1 रुपये का। अब यहां से ब्याज निकालिए, यहां से अगर आप ब्याज निकालेंगे तो देखिए 1 रुपये लिया था और 4 रुपये चुकता किया, यानी कि ब्याज कितना बन गया था आपका यहाँ से 3 रुपये यूनिट में। तो यहाँ से देखिए ब्याज और ब्याज, यहाँ पे ब्याज 1 लगी थी 20 वर्ष में, तो यहाँ से कितने वर्षों में 3 गुना हो गई। तो देखिए ब्याज के अकॉर्डिंग ब्याज रख दीजिए, ब्याज के सामने ब्याज, तो ब्याज का ब्याज में आप डिवाइड देंगे कितना टाइम्स आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, ब्याज ब्याज से कितना गुना है 3 गुना, तो टाइम भी टाइम से कितना गुना होगा 3 गुना, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए यानी कि 60 वर्ष में। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। समझिए, देखिए मान के चलिए कि आपने प्रिंसिपल 1 उधार लिया था और अमाउंट 2 चुकता कर दिया, तो यहाँ से जो ब्याज निकली थी वो 1 निकली थी। अब यहीं से लेके यानी कि 1 रुपये प्रिंसिपल है और 4 रुपये आपने चुकता किया, यहाँ से ब्याज कितनी निकली आपकी 3 निकली। तो ब्याज के सामने ब्याज रख दीजिए, तो यहाँ पे 1 ब्याज बन रही है और यहाँ पे 3 बन रही है, यानी ब्याज ब्याज से कितना बढ़ गई है 3 गुना बढ़ गई है, तो टाइम भी उतना ही बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना था 20 वर्ष, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे 3 का हुआ था, तो यानी 60 वर्ष हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना हो जाएगा आपका 60 वर्ष ही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 5 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। प्रिंसिपल देखिए और अमाउंट, मान के चलिए आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया है, वह 5 वर्ष में यहां से लेके यहां तक 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, वह कितने वर्षों में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक टाइम पूछा जा रहा है कि इसी धनराशि की बात करी जा रही है कि 5 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले देखिए यहां से ब्याज कितना बन जाएगा आपका, ये यहां से देखेंगे कि 1 रुपये उधार लिया 3 रुपये चुकता किए, तो यहां से ब्याज कितना बन गया आपका 2 रुपये। ठीक है, अब यहां से देखिए यहां तक का ब्याज कितना बन जाएगा आपका, 1 रुपये उधार लिया 5 रुपये चुकता करने पड़े, तो यहां से ब्याज कितना बन जाएगा आपका 4 रुपये। ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, तो देखिए ब्याज ब्याज से कितना गुना है, ब्याज ये यहाँ की ब्याज निकली है और ये पूरी ब्याज निकली है यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, ब्याज ब्याज से कितना गुना है, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो टाइम भी कितना गुना होगा। अब यहां से टाइम निकालेंगे आप, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो टाइम में भी 2 का मल्टीप्लाई करा दिए, यानी कि 10 साल में कितना होगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 7 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 13 गुनी हो जाएगी। प्रिंसिपल है आपका और अमाउंट दे रखा है। एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 7 गुनी हो जाती है, यानी यहां से लेके यहां तक टाइम ले लिए वो कि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 7 बन जाती है। ठीक है, 1 रुपया आपने उधार दिया है यानी कि 7 रुपये हो जाती है वो, तो कितने वर्षों में, यहां से लेके यहां तक आपसे समय पूछा जा रहा है टाइम, कितने वर्षों में अपने की 13 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 13 गुनी। अब समझिए, यहां से अगर आप ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका ब्याज 6 निकलेगा, और यहां से लेके यहां तक का अगर आप ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 रुपये उधार लिया है 13 रुपये चुकता किया, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा आपको 12 रुपये। अब देखिए ब्याज के सामने ब्याज को रख दीजिए, यहां से यहां तक का ब्याज बनना है वो 6, यहां से यहां तक का ब्याज बनना है वो बनना है 12, तो ब्याज ब्याज से कितना गुना हो रहा है 2 गुना, यानी कि 6 दूनी 12। अब देखिए टाइम भी कितना गुना होगा, टाइम भी 2 गुना हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि 40 वर्षों में, तो यह राशि 40 वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 8 वर्ष में अपने की 6 गुनी हो जाती है, वह 48 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। अब आपसे ये पूछा रहा है क्वेश्चन में कि 48 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। अब से इससे पहले क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा गया था। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल दे रखा है आपको, मान के चलिए 1 रुपया आपने किसी से उधार लिया, तो ये यहां से लेके यहां तक 8 वर्ष में टाइम कितना दे रखा है आपको, 8 वर्षों में कितना हो गया 6 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि वह 48 वर्षों में, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपको टाइम दे रखा है, ये दे दिया आपको टाइम टोटल कितना 48 वर्षों में कितना हो जाता है, कितने गुना हो जाएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां से ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज कितना निकलेगी, यहां से
₹1 डाल लिया, ₹6 चुकता किया आपने, तो ब्याज कितना दिया होगा आपने? ₹5। यूनिट में आपने ₹5 ब्याज चुकता किया होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्याज कितना दिया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्याज कैसे निकलेगा आपका? देखिए टाइम के सामने टाइम रख दीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम बन रहा है वो कितना बन रहा है? 8 वर्ष, और टोटल टाइम बन रहा है वो 48। तो इसका देखिए ये इससे कितना गुना हो रहा है टाइम? 8 6 48 यानी 6 टाइम्स हो रहा है। तो ब्याज भी इससे कितना टाइम्स होगी? 6 टाइम्स होगी। 5 6 30। अगर टाइम 6 टाइम्स है तो ब्याज भी 6 टाइम्स होगी, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करा दिए 5 6 30, तो ये आपकी होगी ब्याज। तो मूलधन फाइंड करने के लिए यानी कि अमाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ दो। ब्याज आपकी 30 है, प्रिंसिपल आपका 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 31। प्रिंसिपल कितना आपका? 1, ब्याज कितनी होगी आपकी? 30। तो यानी कि ये कितना गुना हो जाएगा? 31 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? 48 वर्षों में ये 31 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 17 वर्षों में अपने की 6 गुना हो जाती है, 85 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी? तो प्रिंसिपल दे रखा है आपको, अमाउंट दे रखा है, यानी कि एक धनराशि मान के चलिए 1 है, 17 वर्षों में यहां से लेके यहां तक टाइम दे रखा है आपको, 17 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, यानी कि 1 से 6 हो जाती है। तो वह 85 वर्षों में अपने कितने गुना हो जाएगी? तो यही वाली धनराशि यहां से लेके यहां तक, यानी टाइम दे रखा है आपको कि 85 वर्षों में 85 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए। तो सबसे पहले यहाँ से कि ब्याज कितनी निकल रही है, यहाँ से आप यहाँ से ब्याज निकाल, देखिए यहाँ से आपने ₹1 डाल लिया है, ₹6 चुकता किए, यहाँ से ब्याज कितनी बन गई आपकी? ₹5। ठीक है, अब देखिए यहां से लेके यहां तक की ब्याज आपको निकालनी पड़ेगी। अब समझिए यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना हो रहा था? 85 वर्ष। तो ये टाइम इससे कितना गुना है? 17 पंजे 85, तो ब्याज भी उतनी गुना होगी। तो ब्याज में भी क्या करिए? 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ करा दीजिए। 17 पंजे 85, यानी टाइम कितना गुना है? 5 गुना। तो ब्याज भी कितनी गुना होगी? 5 गुना, यानी ब्याज कितनी होगी? 25। तो अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन कितना हो गया आपका? 25, ब्याज कितनी दी आपने? 1, सॉरी मूलधन कितना आपका? 1, ब्याज कितनी होगी आपकी? 25, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका? 26। तो ये धनराशि 85 वर्षों में 26 गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।